पूरी कहानी पढ़ी आपने? कहाँ से शुरुआत होता है मामला? पूरी सब फाइलें भरी पड़ी है, ये गट्ठर उन्हीं की फाइलें। आपको पता होगा हरिद्वार से घटना शुरू होती है। कहते हैं कि हरिद्वार में प्रवचन चल रहा था, आसाराम वहां पे जाते हैं, छिंदवाड़ा में उनका गुरुकुल है, वो लड़की कक्षा 11 में गुरुकुल में छिंदवाड़ा में पढ़ती थी, हरिद्वार गई हुई थी, तो आसाराम का उस पर दिल आ जाता है, कहते हैं कि इस लड़की को मेरे सामने पेश किया जाए। उसके बाद 14 अगस्त को वो जोधपुर में एक प्रोग्राम रखते हैं, उस लड़की से मिलते हैं, 15 अगस्त को रेप होता है, फिर दिल्ली में FIR दर्ज होती है, फिर गिरफ्तार किए जाते हैं। 10 साल पहले, ये भी तो बोलो, ये भी तो छुपा क्यों लिया? 10 साल पहले ही हुआ होता है। अब 10 साल में उस लड़की को, उसके माता पिता को कहीं कोई जोधपुर, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, शाहजहांपुर, बरेली, लखनऊ, जयपुर, कहीं कोई पुलिस नहीं मिली, कहीं कोई PCR नहीं मिली, कहीं कोई 101 नंबर या 200-112 नंबर नहीं मिला, मोबाइल नहीं मिला। SP शाहजहांपुर के ऑफिस बंद थे क्या? दिल्ली का कमिश्नर ऑफ पुलिस का ऑफिस बंद था क्या? जोधपुर में कमिश्नर पुलिस बंद था क्या? अरे यहाँ तो हर चौराहे पे पुलिस खड़ी रहती है। किसी से बोला क्या? क्या कॉल की? क्या महिला कितना था उनके वहाँ? मंत्री नेता सब आते थे, रसूख कितना था? आपने देखा होगा फिल्मों की तरह गवाह कोर्ट नहीं पहुंच पाते थे, रसूख तो इतना था उनका। फिर वो रसूख बाद में कहाँ चला गया? फिर क्यों FIR 10 साल बाद? 10 साल तक रसूख रहा। 10 साल के बाद रसूख बढ़ा आशाराम बापू का कि कम हुआ? मुझे ये बता दो। 10 साल में आशाराम बापू का तो बढ़ता चला गया ना रसूख। फिर क्यों बात हो गई? ये झूठी थी, इसलिए 10 साल पहले दिखाया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह में भी यही था ना, आपने तो कवर किया था ना, मैंने वकालत की ना, 6 महीने तक देखा ना कैसे पॉक्सो बढ़ रही थी, कैसे नीचे घट रही थी, कभी बालिग कभी नाबालिग, देखा ना, लड़ा ना, जीता ना, हटी ना पॉक्सो, डरे ना। वो जो शिकायत करता थे स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, पूर्व गृह राज्य मंत्री भारत सरकार के, उनके खिलाफ भी साजिश रची गई। शिकायतकर्ताओं को भी अंदर भिजवाया, वकालत की मैंने जेल भिजवाया, लड़कियों को भी, और पूरे गैंग को जेल गए। लड़ी लड़ाई। चलिए एक केस झूठा मान लेते, दूसरा भी झूठा, 2 केस लगे हुए। सारे झूठे हैं, सारी साजिश है। मतलब उनकी भीड़ में इतना हरिद्वार में पटा रहे थे लड़कियों को। वाह 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 वाह, उन्हें जरूरत है पटाने की? वो 18 साल के छोले भटूरे बेचने वाले या कॉलेज के खड़े बाहर खड़े रहने वाला छोरा नहीं है, वो मोटरसाइकिल पे घूमने वाला छिछोरा लौंडा नहीं थे जो पटानी पड़ रही लड़की की, देखनी पड़ रही है, उसे सीटी मारनी पड़ रही है, उसे आई करना पड़ रहा है, उसे I love you भेजना पड़ रहा है। क्या कमी थी उनके पास? लेकिन झूठा इसीलिए 10 साल पहले घटना होती है, तुरंत हो, मिनट में हो, 1 घंटे में हो, सुबह हो, अगले दिन हो, अगले हफ्ते हो। 1 महीने में 330 दिन 31 दिन होते हैं, और 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। साहब, महिला का एक्शन का रिएक्शन तुरंत आता है, ऐसे उठ के, और तुरंत पकड़ ली जाती उनकी दाढ़ी, और चढ़ बैठा पड़ता उनके, नोच लेती उनकी दाढ़ी, खींच लेते उनके कपड़े, नोच लेती और कहती देख बापू, ये है बापू, पकड़ के बाहर लाते, दुनिया मानती। साहब 10 साल पहले। अरे शर्म करो, शर्म करो, ये मीडिया वालों तुम शर्म करो। याद है, एक चैनल का नाम नहीं लूंगा, उस चैनल ने मुहिम चलाई थी, उनके एंकर साहब पर भी रेप के केस दर्ज हैं, केस चल रहे हैं उन पे, वो भी बेल पर हैं, कई बार वारंट होते हैं, बचते घूमते हैं, राजनीतिक सिफारिश लगाते घूमते हैं, कहीं कहीं से बच जाते हैं, फिर भी कोर्ट जुर्माना करती है, पेश कराती है ना। चैनलों ने चलाया क्योंकि चैनल्स पाश्चात्य सभ्यता को लेके एजेंडा चला रहे थे। 10 साल तक छुपाए रखने का कारण क्या था बताओ मुझे? डिले ऑफ FIR, डिले रजिस्ट्रेशन इन FIR, नंबर ऑफ साइटेशन, नंबर ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं जो अवेलेबल हैं, जिनको रखा जा सकता है। फिर षड्यंत्र रचने वाला कौन था, फंसाने वाला कौन था? कुछ उनके अपने लोग भी हैं। अब वो मुझसे मत कहलवाओ, बहुत आग लग जाएगी। सब देखा है मैंने, बापूजी के अहमदाबाद आश्रम में, करोलबाग आश्रम में, हिंदू सनातन पद्धति, हिंदू सनातन धर्म की रक्षा करने वाला सबसे पहला संत आशाराम बापूजी था। और इन्होंने एक राजनीतिक प्रयोग किया, साउथ के संत को गिरफ्तार किया,
अब बापूजी को गिरफ्तार किया, सिलसिला बढ़ाया, पाश्चात्य सभ्यता ने मीडिया न्यूज़ चैनल को अपने में शामिल किया और सनातन धर्म को खंड खंड करने के लिए, और खंड खंड ऐसे नहीं है, हमारे होली दिवाली बड़े त्यौहार मनाए जाते थे, होली और दिवाली पर 56 भोग बनते, मिठाइयाँ बनती। आजकल कोई चैनल आपको दिवाली पर मिठाइयाँ दिखाते हुए बिकता है, क्या कहता है, दिवाली है, कुछ मीठा हो जाए तो सिर्फ क्या हो जाए, एक चॉकलेट हो जाए, सिर्फ चॉकलेट। कहाँ गए वो 56 भोग, कहाँ गए वो मथुरा वृंदावन के थाल, कहाँ गए, सिर्फ चॉकलेट हो जाए। किस बात की सजा मिल रही, जो काम किया ही नहीं उन्होंने। कहीं आप ये फाइल रखी है, ये फाइल है, इस फाइल में कहीं आप दिखा दो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स या इस तरह की कोई बात हो, केवल झूठे आरोप, झूठे षड्यंत्र पूरे। उन्हें क्या है, पाश्चात्य सभ्यता जीत गई और भारतीय सभ्यता हार गई। संत आशाराम बापू जी ने ईसाई मिशनरियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, आप देख रहे हैं अंजू जो पाकिस्तान गई, वो परिवार हिंदू था, क्यों ईसाई हो गया? क्यों पाकिस्तान में जब उसका निकाह नामा बना तो ईसाई लिख के, क्रिश्चियन लिख के मुस्लिम इस्लाम धर्म ग्रहण किया, क्यों? वाई? आप कहते हैं कि जज साहब का जो दिल होता है बड़ा ही पसीज जाता है, अगर कोई क्रिमिनल भी अपील करे तो उनका दिल पसीज जाता है, लेकिन आसाराम पे उनका दिल क्यों नहीं पसीज रहा? मैं जुडिशरी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अभी सुनवाई होगी, अच्छी बात नहीं है। मैं भी सुप्रीम कोर्ट में 26 साल से वकालत करता हूं, लाइफ बार का लाइफ मेंबर हूं, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, जो न्याय सबको मिलना चाहिए, जो न्याय बापूजी के साथ होना चाहिए, जो पाश्चात्य सभ्यता को पीछे हटाने और भारतीय संस्कृति, सीता, सावित्री, गायत्री, अपाला, अनुसुईया के चरित्र को उठाने वाले, उनकी बातों को बताने वाले, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता को आगे चलाने वाले कौन थे? संत आशाराम बापूजी, कथावाचक संत आशाराम बापूजी, यही तो किया। और उनका क्या था, अपराध क्या था? क्या वो आतंकवादी हैं? मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके देश में आतंकवादियों को छोड़ा गया, आतंकवादियों को रिहा किया गया। नोट करिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मजबूत कर लीजिए अपने हाथ की आईडी, कहीं कपकपा के छूट ना जाए। के लोग जिन्होंने पुलिस अधिकारियों को घेर घेर कर गोली मारी, उनको जमानत मिलती है और बरी होते हैं और उनके केस क्वैश होते हैं, लेकिन संत आशाराम बापू का नहीं। बड़े बड़े तस्कर, भूमाफिया, डॉन, अतीक अहमद जब अब तो नहीं रहा, अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री महाराज जी उत्तर प्रदेश के अंत करने में लगे पड़े हैं। यही ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद था, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 न्यायाधीशों ने अतीक अहमद के केस को लेने से इनकार कर दिया था। क्या था मतलब? अब तो उसका डर था। लेकिन बापूजी की धार्मिकता है, बापूजी का अहिंसा है, बापूजी का सत्य है, बापूजी का न्याय है, बापूजी का धर्म है, बापूजी का मानव मानव को गले लगाओ। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। अहिंसा पे रहो, प्यार से रहो, शाकाहारी बनो, माता पिता का आदर करो, बहन भाई की तरह बहन बेटियों का आदर करो। वो ये बोलते रहे, ईसाई मिशनरियां शिकंजा कसती चली गईं, उन्हें जेल भिजवा दिया। आज भी जेल, इतने वर्ष हो चुके हैं, आप रिकॉर्ड निकालो, जेल में क्या 85 साल के कितने लोग बंद हैं। अगर अब तो उन्होंने भी कह दिया कि सलमान खान को जमानत मिल सकती है, तो मुझे जमानत क्यों नहीं मिल रही? सलमान खान किसके साथ कब पतंग उड़ाने लगे? सलमान खान किसके साथ बैठ के चाय पीने लगे साहब, उसकी बात अलग है। उनको बेल कैसे मिली थी पता? उनका ऑर्डर सजा का आया, उससे पहले उनके बेल का ऑर्डर टाइप हो गया। क्या बात करते हो आप, सोचो ना, ऐसा होता रहता है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, जैसे उन पे आरोप लगे, हमें बहुत सारे समर्थक मिल जाते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं, उनके समर्थक आज भी मानने को तैयार नहीं है कि आसाराम ऐसे थे। हमें ये सवाल बनता है कि ऐसा आसाराम जी ने कौन सा समूह उन पे कर रखा है जो लोग मानने को तैयार ही नहीं होते?
लोकतंत्र है, किसी को कुछ कह लो। आप सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री को भी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये नारे इसी देश के लोगों ने दिए। ये देश देख रहा है, बोला कि नहीं बोला। इसका मतलब मोदी जी का पहले धर्म बदलोगे। भाई हिंदू हैं तो कब्र कैसे खुदेगी? पहले उनका धर्म बदलोगे, फिर उनकी हत्या करोगे, फिर उनको कब्र में डालोगे, और अगर आज नहीं कर पाए तो कल भी हम तैयार रहेंगे करने को। बच, तू कहां तक बचेगा प्रधानमंत्री? अरे तेरे को मिलते होंगे यूए से सर्वोच्च सम्मान, ईरान, इराक, कुवैत से मिलते होंगे। भारत को कहता होगा देश का प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना, और मनाता होगा दिवाली सीमा पर जाकर, लेकिन लोग तो उसकी भी कब्र खोदने में लगे हुए हैं ना। कुख्यात आतंकवादी छूट जाते हैं। कुख्यात आतंकवादियों के साथ देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी मुलाकात कर लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं, जिनके ऊपर हत्या, बम ब्लास्ट के आरोपों की झड़ी लगी रहती है। लेकिन बापू से मिलने अब कोई नेता नहीं जाता है। संत आशाराम बापू की बात अब कोई नेता नहीं करता है। आज भी आतंकवादियों की बात करेंगे, आज भी डान की बात करेंगे। आप याद कीजिए, जब अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ तो इस देश के इसी आईडी पर नेताओं ने विरोध किया कि नहीं किया? किया ना। जब इसी देश में कुछ गिरफ्तार होते हैं आतंकवादी, जब साउथ में जो एक कांड हुआ था आतंकवाद का, बाद में उस पर फिल्म बनी थी, नेताओं ने विरोध, जामिया मिलिया इस्लामिया के पास उधर है, उस पर भी लोगों ने विरोध किया था ना। नेता विरोध करते हैं, आतंकवादियों के तुले हैं। अपराध का तुष्टीकरण होता है। अपराध कौन कर रहा है? मुस्लिम धर्म का व्यक्ति कर रहा है। एक नेता, एक कुछ पार्टियां, कुछ लोग एकदम सोते हुए ऐसे सो रहे होते हैं, ऐसे सो रहे हैं, उन आतंकवादी को पकड़ा गया, अरे अच्छा पकड़ा गया, गलत पकड़ा गया, उसके साथ मुस्लिम की वजह से हो रहा है, मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत में मुसलमान ठीक नहीं है, भारत में हम नहीं रह सकते, भारत से बाहर जाना चाहिए। भारत में हमारी बीबी कहती है, एक हीरो कहते हैं हमारी बीबी कहती है हमें भारत में डर लगता है, हम भारत में जाएंगे, फिल्में हमारी भारत में चलनी चाहिए, पैसा हमारा भारत से आना चाहिए, रेवेन्यू हमारा भारत से आना चाहिए, सिनेमा हॉल में भारत से चलना चाहिए। साहब ये बड़े दोगलों का देश है, क्या बात आप करते हैं? डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, क्या लगता है आसाराम को कब तक आपको राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है? और आसाराम केस में मीडिया ट्रायल का कितना बड़ा योगदान मानते हैं आप? 200% मीडिया ट्रायल की वजह से संत आशाराम बापू जेल गए, झूठा केस बना और उनको सजा की गई मीडिया ट्रायल की वजह से। लेकिन हमें आशा ही नहीं, अपितु विश्वास है कि संत आशाराम बापू जी बहुत जल्दी आएंगे, बाहर आएंगे, न्याय मिलेगा, उनके साथ न्याय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर।